हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भैर जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो भक्त के भाव में आप बहुत सुंदर भाव है एक माँ और एक बेटी के, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आप पहले ही वीडियो को लाइक कर देना, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट भी करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। आपके भी कोई भाव हो, लीला हो, चमत्कार हो, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट्री पे पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए जी शुरू कर देते हैं वीडियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और ये जो भाव है थोड़ा अलग है, और इन्होंने मुझे बोला है राधे राधे दिए। ये जो भाव मेरे पास भाव बताने को तो बहुत है, लेकिन ये वाला भाव कुछ अलग है, हटके है। इसको कोई भी नेगेटिव ना ले। ये इस भाव से मैं बताना चाह रही हूँ, प्रभु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तभी मैं ये भाव भी आप सबके सामने रख रही हूँ, क्योंकि एक होता है कि भक्त को बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे भाव भी होते हैं। सिर्फ आपको एक आस लगा के रखनी है प्रभु पे, ठीक है जी। तो ये भाव भेजा मुझे जम्मू से, और ज्योति जी हैं जो बता रही हैं अपनी बेटी शानू के बारे में, ठीक है जी। तो राधे राधे जी, राधे राधे। इन्होंने मुझे राधे राधे बोला है। तो उसके बाद ये बताती हैं कि मेरी बेटी शादी को 2 महीने हुए, और 2 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब 3 महीने होने लगे तो इन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग होने के बाद इन्होंने अपने क्योंकि ये भी बहुत मानती हैं अपने कान्हा जी को, बहुत विश्वास है, और इनकी बेटी को भी बहुत विश्वास है, और इनके सपने में दर्शन भी होते हैं, और इनकी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं, और बहुत कुछ इनकी मुराद भी पूरी होती है। तो इनकी बेटी ने अपने कान्हा जी से बोलना, प्रभु कान्हा जी आप, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, मुझे मतलब कि इतनी दिक्कत हो रही है, तो आपकी जो इच्छा है, आप अगर आपने मुझे देना है तो दो, आपकी जो इच्छा है, मैं मतलब इससे मुझे पार लगाओ, मैं परेशान हो गई हूँ। तो ये इस तरह से इनकी बेटी ने बोला, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद, 1 महीना समथिंग या कुछ टाइम बाद, इनकी बेटी को फिर वही प्रॉब्लम ब्लीडिंग की होने लग गई। अब होने लगी तो इनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगी। तो इनकी मम्मी सो रही थी, और इनकी मम्मी ने यही भाव रखा कि मेरी बेटी को जो बेबी होने वाला है वो सही सलामत हो, प्रभु रक्षा करो, दया करो। तो यहाँ पे एक बात है कि जो होनहार है वो होता ही है। आप कितना भी प्रभु से प्रार्थना कर लो, हाँ, लेकिन वो चीज़ें जो बहुत बड़ी होने वाली होती है वो कम हो जाती हैं, और यही इस भाव में बताया गया है, इसलिए आपको मैं ये भाव सुना रही हूँ। तो इनकी मम्मी को सपना आता है। सपने में इनके लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी हैं, साथ में इनके हाथ में एक टॉवल होता है। तो टॉवल ऐसे लिया होता है, तो इन्होंने देखती हैं कि टॉवल में क्या है, खोलूं। सपने में इन्होंने सोचा बेबी होगा, तो खोला तो टॉवल खाली था, उसमें कुछ नहीं था। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं करा, और अगले दिन जब अपनी बेटी को ये सपना बताने वाले थे, तो उनकी बेटी को भी यही भाव से सपने आते हैं। तो उनकी बेटी ने बोला, पहले मेरा भी तो सुन लो। तो इनकी बेटी ने बोला कि मैंने सपने में देखा है कि अपने लड्डू गोपाल और लाडली की फ़ोटो फटी हुई है, बिल्कुल फट चुकी है, हमारे पास अब इनकी फ़ोटो भी नहीं बची। तो इनकी मम्मी को ये संकेत मिल गए कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, कि मतलब कि ये प्रभु ने हमें संकेत दे दिए हैं, कुछ तो ऐसा होगा। तो जब ये दोनों ने भाव बता लिए, उसके बाद अगले दिन इनकी लड़की का मिसकैरेज हो गया। तो वो समझ गए कि ये बच्चा हमारे लिए नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा था। बट इसमें एक लीला भगवान ने ये करी कि इनकी जो लड़की के बच्चा होने वाला था, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। बिना ऑपरेशन के मिसकैरेज जो हुआ है वो डॉक्टर नहीं सही कर पाते, ऑपरेशन से ही वो बच्चा निकालना पड़ता है इनको बाहर। लेकिन वो बच्चा बिना ऑपरेशन के ही बाहर आ गया, बिना ऑपरेशन के ही सारी लीला प्रभु ने कर दी। डॉक्टर भी शौक में रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ऑपरेशन से बच्चा हम भाई निकालने वाले थे, वो ऐसे कैसे बाहर आ गया। तो ये सब लेडीज समझ सकती हैं मैं ये क्या बात कह रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी कष्ट के, और मतलब क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि जो बच्चा था पेट में, उसकी फूड वाली जो पाइप है उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा था, फंस गया था, ऐसा कुछ लिखा था इन्होंने। तो वो बिना ऑपरेशन के तो निकलता ही नहीं बाहर। हम पता नहीं कैसे ये क्या हुआ।
तब उन्हें ये लीला प्रभु की समझ आई कि उन्होंने मेरी बच्ची की रक्षा करी है, वो जीव हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए नहीं था, इसलिए उसको जाना ही था। तो हमने ठाकुर जी का थैंक यू बोला, क्योंकि इसमें दो भाव जुड़ जाते हैं। एक भाव ये है कि जिसके बच्चा होने वाला वो इतनी तकलीफ़ में उस तकलीफ़ से उस बच्ची को निकाला शानू को। और ज्योति जी बताती हैं, मैं सपने में पहले ही मेरे को और मेरी बेटी को संकेत मिल चुके थे, हम समझ चुके थे कुछ अनहोनी होगी, तो हम तैयार भी थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि परेशान भी हो रहे थे। बेटी को परेशान देख के कौन माँ खुश होगी, इसलिए बट फिर भी माँ के मन में होता है कि प्रभु सही सलामत दे दो, पहला बच्चा है, सही सलामत दो। तो ऐसा हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी बेटी सही सलामत है, ठाकुर जी ने कृपा करी। फिर इन्होंने अपने ठाकुर जी से थैंक यू बोला कि आपने मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन होने से, कुछ होने से मेरी बच्ची को बचा लिया। तो ये जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ये भाव है। तो ये लीला है प्रभु की, इतना बड़ा चमत्कार है कि कैसे हुआ ये बच्चा, एकदम कैसे बाहर आया और कैसे मतलब सब कुछ। तो फिर बता रही हैं वो एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर गई, जिसका उन्होंने मुझसे भाव भी पूछा है। तो बोल रही है ये सब होने के बाद मैं एक दिन मतलब कि घर में आंख बंद करके लेटी थी ऐसी, और मेरे को लगा कि मेरा जो लल्ला है घुटनों के बल चल रहा है। चलते ही कोई आदमी उस पर पैर रखने वाला हो, और मैं बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई और मेरी आँख खुल गई। मैं डर गई कि मेरे लल्ले के ऊपर कोई पैर रख रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो कौन मेरे बच्चे के ऊपर पैर रख रहा है या कुछ रख रहा है। देखो ये समझना तो बहुत मुश्किल है ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये सोचो कि आपको मुश्किलों से प्रभु ने बचाया है, आपको साक्षात दर्शन देते हैं, आपकी बेटी को दर्शन देते हैं, बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर सपने में कुछ ऐसा आया है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाई ऐसा है कि आपके जैसे लड्डू बाबू को, तो एक तरह से प्रभु अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेते हैं, तो आपके पैर रख रहा है, कुछ ऐसे भाव आए हैं, तो आप घर में पूजा करवा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी भी होती है, ऐसा कुछ घर में हो जाता है, अपनी बेटी के घर में पूजा करवा सकते हैं, नवग्रह शांति की पूजा करा सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। तो आप ये सब करवा सकते हैं, पितरों की पूजा करा सकते हैं, और आपकी बेटी और आप कुल देवी जो मानते हैं आपकी बेटी या आप जो भी, आप कुल देवी के दर्शन को जाइए। अगर नहीं जा पाते तो उनके नाम का नारियल पैसे उठा के बेटी को बोलिए, रखिए, सब अच्छा होगा। तो ये मैंने कुछ पूजाएं बता दी हैं, आप करा सकते हैं, सब अच्छा होगा। हवन जरूर से कराइए नवग्रह शांति का, ठीक है, पितरों का, और ये तो ये सब कराएंगे मेरे हिसाब से सब ऐसे, क्योंकि अगर हमारे पितर खुश हैं तो घर में हमारे बच्चे भी बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और हमारी ज़िंदगी खुश रहेगी। और हमारी कुलदेवी को मनाना बहुत ज़रूरी है। कुलदेवी खुश रहेंगी तो आपके बारे न्यारे करती रहेंगी, आपको सुख देंगी, आपके बच्चों की रक्षा करेंगी। तो आपके जो भी कुलदेवी या देवता हैं या पितर, आप उनको ज़रूर से मनाएं, ठीक है। तो कोई ना कोई दोष होगा तो वो आप पूरा करें। आप अमावस्या को भी ये पूजन करा सकते हैं पितरों का, ठीक है, और शनिवार को नवग्रह हवन करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूजा बता दी है, जितना मैं जानती हूँ। अब मैं इतना मैं आपको बता देती हूँ, और अच्छे के लिए होती है कोई भी पूजा कराओ तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखें और ज़रूर से करें, सब सही होगा। ऐसी सेवा करती ने बहुत सुंदर भाव था, और ये भाव मेरे को भी हुआ कि ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है। हम लेडीज़ हैं, हम एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो इसमें शर्माना क्या, ठीक है ना, क्योंकि एक माँ है, माँ जानती है एक दूसरी माँ का दुख क्या होता है। तो ये एक भाव था सच्ची माँ और सच्ची बेटी का। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू शानू जी। और कैसा लगा आपको ये भाव मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्रेयर करना इनकी बेटी के लिए। अब जो भी ये बालक होगा वो स्वस्थ होगा, ये मैं ठाकुर जी की तरफ से आपको आशीर्वाद देती हूँ। एक पंतानी होने के नाते भी आपको आशीर्वाद देती हूँ आपकी बेटी को, और खूब आप बधाइयाँ बांटोगे, खूब लड्डू बांटोगे आपकी बेटी को। अब जो भी बेबी होगा ठाकुर जी की कृपा से अच्छा होगा, बढ़िया होगा। राधे राधे।